वो कहां मरेगा जाके कोई पता है? बुरा ना मानना, हम हिंदुओं का भी यही हाल है। हम अपने दुश्मन को जाने नहीं रहे। हमारा दुश्मन कौन है? कौन है हमारा दुश्मन? हम पागलों जैसे बकरा हरी हरी दुबी को चर करके सोचता है कि मैं खा करके बड़ा होऊंगा, मोटा हो जाऊंगा, फिर मेरे बच्चे होंगे, मेरा परिवार बढ़ेगा। वो बकरे की जैसे हाल हम लोगों की है। और बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? सोचो हम कहां तक थे, आज कहां पहुंच गए? इस पर विचार किया कभी? हिंदुओं ने यही तो सोचना बंद कर दिया। जिस देश को, जिस राष्ट्र को, जिस शासन को शत्रु बोध ना हो, मित्र बोध ना हो, कौन हमारा दुश्मन, कौन हमारा मित्र, ये जानना जरूरी है। बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। हमारा दुश्मन कौन और हमारा मित्र कौन? हम हिंदुओं के 3 दुश्मन हैं। कौन? पहला दुश्मन है ईसाईयत। पहला दुश्मन ईसाई, याद रखना। वो तुम्हें मारना चाहते हैं, तुम्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं, तुम्हें धर्मांतरित करा करके समाप्त करना चाहते हैं। यदि तुम प्रेम से धर्म नहीं बदलोगे, ध्यान से सुनो। कोपरा परात में देखा था, टांग दी काट के देखकर बारे में बतावा था तिनमल। वो कोपरा, ये बात है ना, वो कोपरा परात, वो पर्रा ओला देखा था इधर। इति चर्रा करैया आवत हम तिनमल देखा पहले, है कि नहीं? ध्यान से सुनो बातों को। गंभीर बात चले तो बीच में खटर पटर नहीं किया करो। शादी ब्याह 6 बजे के बाद हो ही जेल रहना, बारात में तेन रहा है नहीं जाओ अपन घर में जेल लाडू खाना है तेन रही ही सीधा बात। लेकिन भर भी आओ टाइम मुहूर्त में थोड़े होते भाई। एक जन आदमी, एक जन पंडित मेरे जाक मुहूर्त विचार करवई। अब मुहूर्त विचार करवई तो पंडित बढ़िया टाइम दे दी, 6 बजे गोधोली बेला में भावर हो ही की। अब बर ब्याह हो गए 2 साल बाद एक घर लड़का हुई, तेन भारी उपद्रव हुई। तो वो लड़का बाप गुस्साए पंडित मेरे पहुंच गई। बड़ा बेकार पंडित है, कौन मुहूर्त में हमारे बिहार करवाए भैया। वो लड़का तो राक्षस बरोबर निकल गई। पंडित के मुहूर्त कौन सा निकाले रहे? बोले 6 बजे गोधोली बेला। अच्छा, वो बारात मत में हो गए रहे, तो भावर महित करवाए होगा। हाँ, मुहूर्त के बजे करी से 6 बजे, भावर के बजे घूमे हो रात के 12 बजे की। तो मुहूर्त के टाइम जिस समय राक्षस बेला आ गए, 3 समय तो भावर हो। तो तोर घर में राक्षस नहीं हुई का भगवान उतर ही। मैं मुहूर्त गलत थोड़े निकाले रहते हैं, बाजा बजावत रहे बैंड अब लेन तोर करम ले बजा ही लेका आए थे। मुहूर्त के टाइम में बिहार होना चाहिए। ये शादी बिहार मुहूर्त में हो, 1 घंटा टाइम है, ठीक है कि नहीं? ओकर बाद फिर समझबो। ओम संतोष परघौनी गीत गाही तब करवाबो बिहार, नहीं बिहार कैंसिल कर देबो। हमार का है, हमारे साधु महात्मा मन के काम थोड़े बर बिहार है कि नहीं? श्री बांके बिहारी लाल की जय। शत्रु बोध होना आवश्यक है, तब हम बचेंगे, नहीं तो खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जान ले रहना, तुम पूजा पाठ जो भी कर रहे हो सब पाप में बदल जाएगा जब अपने शत्रु को नहीं जानोगे। पूजा करने का मतलब ये नहीं होता है कि हनुमान जी के सामने जाकर के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, बस हनुमान चल सही। पूजा नहीं, अपने इष्ट देव जिसकी पूजा कर रहे हो वैसे बन जाओ, यह है पूजा करने का मतलब। हम हनुमान जी की पूजा करें तो हनुमान जी को देखें, हनुमान जी कैसे हैं। अरे मंदिर के भीतर बैठे हैं, पंखा चल रहा है, कोई समस्या नहीं। फिर भी याद रखना, हनुमान जी गर्भगृह में भी साथ में क्या रखे हैं? गदा। छोड़े क्या गदा को? नहीं छोड़ रहे हैं। दुर्गा मैया मंदिर के भीतर गर्भगृह में बैठी हैं, अपने तलवार को छोड़ती हैं क्या दुर्गा मैया? नहीं छोड़ती। राम जी धनुष बाण छोड़ते हैं क्या? शंकर जी त्रिशूल छोड़ते हैं क्या? इसका मतलब समझ लो, हमारे देवता शस्त्र धारण किए हुए हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। हम पर उनकी कृपा तब होगी जब हम शस्त्र धारण करेंगे। क्या करेंगे?
शस्त्र धारण कुछ नहीं तो डंडा ले घूमो, सवा हाथ का हाथ में रखने का अभ्यास शुरू कर दो। पहली हर आदमी डंडा ले घूमे, हाथ में डंडा धर के जाओ नहीं बता, सियान में अभी भी डंडा लेके चलते हैं कि नहीं? क्यों? उसके पहले तलवार लेके चलते थे 1857 में। 1857 में जब अंग्रेजों का नींव हिला दिया भारत के पराक्रमी योद्धा हिंदुओं ने, तब वो घबरा गए कि हिंदू बदला भी लेता है, हिंदू शस्त्र में भी महारत हासिल है, हम लोगों को नाके चने चबा देगा, क्या किया जाए? बोले धीरे धीरे इनका शस्त्र इनसे दूर कर दो। शस्त्र रखने पर प्रतिबंध रखाया, और जब शस्त्र छोड़ना स्वीकार नहीं किया हिंदुओं ने, विद्रोह करने लगे, तो एक दुरात्मा को ले आए पकड़ करके, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च। आधा श्लोक बोल करके उसने अहिंसा अहिंसा पूरे भारत को बेवकूफी का पाठ पढ़ा दिया। उसका नाम हम नहीं बोलेंगे, नहीं धमू काली चरण बरोबर जेल चल दो, हम लब यू कई कथा करना है कि नहीं? जाने मन जान गए, नहीं जाने तेन जान जाना, हमला का मतलब पूछ लू अपन पड़ोसी में जन जाने देखा गया। अहिंसा अहिंसा कह के हम लोगों को कायर बना दिया, हमारे हाथ से शस्त्र को दूर कर दिया। आज परिणाम क्या है? 2 लाख के मोबाइल धरे टूरा, और 5000 के जींस, 2000 के टी शर्ट, 10,000 के घड़ी, और पहिने रास्ता में बगवा बरोबर रिंगत। 2 लाख के मोबाइल धरे, और उसके मिट्टी भैया कुकुर आ गया घुले, भैया कुकुर आ गया, अब कामा फेंक के मारी ही चल बता। मोबाइल में 2 लाख के मोबाइल 2 लाख कैसे फेंक के मारी? जींस ला उतार के फेंकी कि टी शर्ट ला फेंकी कि अपन घड़ी में फेंक के मारी, कुकुर ला कामा मारी चल बता। और जे डंडा ले रेंग थे सियान में तेला अड़ा की थी अड़ा एक डाल वो बगवा जावा थे, वो बगवा कुकुर हटक दी। बता भलवा, अरे भगवा तो कुकुर हटकते कृष्ण भगवा धर दी खबले जय सिया। और जिसको अड़ाहा गंवार कहते हैं, जो डंडा लेके चल रहा है, उसके तरफ वही पागल कुत्ता घुमा के मारा एक डंडा, तो चारों सब दांत झड़ गए नीचे। 100 रुपया धोती, 100 रुपया बंगाली, हाथ में नीम के डाली, कुकुर के मुंह हो गए दांत ले खाली, घुमा के मारी तब पूरा दांत झड़ गए कुकुर के, भाग के कुकुर कहीं कहीं चली गई। बच गया कि नहीं बच गया? बताओ कौन अड़ा कौन होशियार? वो 100 रुपया धोती, 100 रुपया बंगाली वाला सियान, वो पढ़े लिखे गंवार से बढ़िया है, याद रखना। इसका मतलब हाथ में शस्त्र लेके चलो, कुछ नहीं ले सकते तो सवा हाथ का डंडा लेके चलो, जहां जाओ अपना शस्त्र साथ में लेके जाओ। हिंदू होने का मतलब है शस्त्र लेके चले, और हिंदू होने का मतलब है शस्त्र और शास्त्र दोनों से जुड़े। शस्त्र उसके तन में और शास्त्र उसके मन में। शास्त्र कहां रहे? मन में। केवल हनुमान चालीसा पढ़ोगे नहीं बच सकते, याद रखना। आज से संकल्प कर लो, एक चीज का बड़ा डंडा, अच्छा डंडा थे चित्रकूट में, एक से एक डंडा, सुपारी डंडा, सैगोन के डंडा, चंदन के डंडा। ये डंडे को हाथ में रखने से बहुत फायदा होता है, याद रखना। शस्त्र रखना शुरू करो, कुछ ना रखो। अरे जेखा मेरा रिवाल्वर रखे क्षमता नहीं है, लाइसेंस ही बहुत पैसा लगता है। और जो मैं कह रहा हूं कोई गैर कानूनी भी नहीं है। भारत का संविधान अधिकार देता है कि आत्मरक्षा के लिए व्यक्ति शस्त्र धारण कर सकता है। तो हिंदू को क्या दिक्कत है शस्त्र रखने? तोर देवता मन धरे है, तय कावन नहीं रखा। पहला काम तो ये करे हिंदू, और दूसरा हिंदू शत्रु बोध को समझे। हमारा दुश्मन कौन, हमारी संस्कृति को कौन नष्ट करना चाहता है? पहली ताकत ईसाई, दूसरा ताकत इस्लाम, और तीसरा ताकत वामपंथी। याद रखना, ये 3 ताकत हैं जो हम हिंदुओं की बहन बेटियों को, आने वाली पीढ़ियों को विकृत करना चाहते हैं। स्वतंत्रता के, नारी स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंद बनाना चाहते हैं। हमारे भारत का दुर्भाग्य देखो, उन ताकतों का प्रभाव सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।
हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज ने एक इतना विभत्स निर्णय किया है, जिनका नाम DY चंद्रचूड़ है। क्या निर्णय किया है? पति पत्नी दोनों विवाह किए, पति पत्नी दोनों विवाह किए, और पत्नी मान लो स्वेच्छाचारिणी हो गई, चरित्रहीन हो गई, तो पति उसे टोक नहीं सकता, टोकेगा तो जेल जाएगा। बताओ, ये भारत का संविधान है। हमारे पारिवारिक ढांचे को समाप्त किया जा रहा है, हम हिंदुओं के सांस्कृतिक विरासत को समाप्त किया जा रहा है। क्या जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज को ऐसा डिसीजन देने का? अरे हमारे 4 लाख मंदिर सरकार के अधीनस्थ हैं, मस्जिद को सरकार ने अधीन नहीं किया, गुरुद्वारे को सरकार ने अधीन नहीं किया, चर्च को सरकार ने अपने अधीनस्थ नहीं किया, हमारे मंदिर को कब्जा किए बैठा, उसे छोड़ने के लिए डिसीजन नहीं दे सकते हो? नारी जो पत्नी, जिस पति ने अपना सब कुछ अपनी पत्नी को समर्पित कर दिया, अपना घर द्वार परिवार, अपना कुल गोत्र छोड़ करके पति निश्चिंत होकर के बाहर जाता है। आज भारत का सैनिक जब बॉर्डर में जाता है तो उसे भरोसा रहता है, मेरे बूढ़ी माता, बूढ़े पिता, बाल बच्चों की रक्षा करने के लिए मेरी सहगामिनी, मेरी छाया बन करके चलने वाली, मेरी जीवन संगनी घर में बैठी हुई है, मेरे घर में कोई मेरा बाल बांका नहीं कर सकता। उसको भरोसा है, उसे तुम स्वेच्छाचारिणी होने का सर्टिफिकेट दे रहे हो, स्वतंत्रता दे रहे हो। याद रखना, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बात हमारे धर्म को तोड़ने की बात है। ईसाई, इस्लाम और वामपंथी 3 हमारे दुश्मन हैं, और याद रखना इन तीनों ने अपने बहुत सारे नाजायज औलाद पैदा कर रखे हैं पार्टियों के रूप में, जो हमारे धर्म को बर्बाद करने के लिए हमको नाना प्रकार का प्रलोभन देंगे। कभी धन का प्रलोभन देंगे, कभी धान का प्रलोभन देंगे, कभी मकान का प्रलोभन देंगे, और तुम लालच में फंसोगे तो तुम अल्पसंख्यक हो जाओगे। बाहरी रोहिंग्या आतंकवादियों को बसाया जाएगा, और मौका मिलते ही तुम्हारा गला काट करके जय सिया राम कर दिया जाएगा। जैसे तुम अपने घर में अभी शांति से रहते हो ना, वैसे ही कश्मीर के लोग 400 एकड़ के जमींदार बड़े ठसके से अपने घर में रहते थे। वो सोचते थे हम धरती के स्वर्ग में रहते हैं, लेकिन अचानक एक रात में मस्जिद से, अचानक एक दिन के 12 बजे मस्जिद से अनाउंसमेंट हुआ, अपनी जवान लड़कियों पत्नियों को छोड़ जाओ, अपनी जमीन जायदाद छोड़ करके भाग जाओ, वरना 2 घंटे बाद काट दिए जाओगे। परिणाम क्या हुआ? बहन बेटियों के साथ नृशंस बलात्कार, हत्या की गई, और जो बड़े बड़े करोड़पति थे वो रोडपति बन करके आज भी दिल्ली के गलियों में घूम रहे हैं कश्मीरी लोग। नहीं है भरोसा तो कश्मीर फाइल देखो, ये तुम्हारा इतिहास है, ये किसी पार्टी का इतिहास नहीं है, ये हिंदुओं की बात है, हिंदुओं का इतिहास है। तुम नहीं जागोगे तो तुम मार दिए जाओगे, विनष्ट हो जाओगे। शत्रु बोध, दुश्मन कौन है ये जानना जरूरी है। जो हमको हमारी ही चीज का प्रलोभन दे, समझ लेना वो दुश्मन है। दिल्ली के लोग प्रलोभन में फंसे। आज दिल्ली का क्या हाल है? रामनवमी का जब जुलूस निकलता है जहांगीरपुरी में, तो रामनवमी के जुलूस पे ये रोहिंग्या लोग, आतंकवादी जो घोषित आतंकवादी हैं, ये बम फेंकते हैं और मार दिए जाते हैं। दिन दहाड़े अंकित दुबे को 36 चाकुओं से गोद करके मार दिया गया। हिंदुओं जागो, समझो इन बातों को। अब वो समय समाप्त हो गया कि हम बिजली, पानी, रोजगार, नौकरी, धन धान के लिए वोट डाले। अब एक बार तुम जाग करके धन और धान के लिए नहीं, अब तुम धर्म के लिए मतदान करना शुरू करो, तब तुम बचोगे, नहीं तो समाप्त हो जाओगे। हिंदू घटेगा, देश बटेगा, सीधी बात। जहां हिंदू घटा वो बट गया, और देश बटेगा, हिंदू कटेगा, सीधी बात। 27 लाख हिंदुओं को काट करके पाकिस्तान अलग हुआ है। भारत विभाजन में 27 लाख लोगों को एक रात में काटा गया। डायरेक्ट एक्शन डे नाम दिया था आतंकवादियों ने।
ये हमारे दुश्मन है। ये हमारे पास आकर के कितना प्रेम से भाईजान भाईजान करें, ये भाईजान नहीं हो सकते। ये 5 बार रोज यही बात बोलते हैं कि काफिरों को मारना है। काफिर माने कौन? हम सब काफिर हैं, हमको मारना है, उसकी कसम खा रहे हैं, वो कैसे छोड़ देंगे बताओ। इसलिए शत्रुबोध होना आवश्यक है।